हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। ठीक है। और ये बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार एसआई में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार स्पेशल से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक है आधुनिक बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, अर्थात सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बिहार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1929 लाहौर। ठीक है, इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आखिर इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि एक भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, इन्हीं के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था 1928 में। चूंकि लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत सचिव था, जिसने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, उसने भारतीयों को संविधान बनाने के लिए चुनौती दिया कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो कि भारत के सभी वर्गों को मंजूर हो। ठीक है, तो इसको लेकर जो है बंबई में डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस की और मुस्लिम लीग यानी कि सभी सर्वदलीय एक बैठक होती है और उसी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति होती है और कहा जाता है कि आप जो है ये एक संविधान बनाइए। और वो संविधान जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, और बाद में जो है इस पर कुछ विशेष एक्शन जो है ब्रिटिशर्स नहीं लिए। फिर जो है कांग्रेस का अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपको 1928 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन होता है, कोलकाता में। और ये किसकी अध्यक्षता में होता है? तो यही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विदेश विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, विदेश विभाग की भी, ये तो अलग चीज है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1928 के कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें औपनिवेशिक सरकार को यह चेतावनी दी गई थी अंग्रेजों को कि यदि अंग्रेजी सरकार एक वर्ष के भीतर अगर इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकार करती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं मानेगी। वो हमको जो है सीधे आपसे पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है। तो इसी को लेकर, इसी जो है पूर्ण स्वराज की बात को लेकर दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929 में लाहौर में, रावी नदी के किनारे ये लाहौर है, तो इस यहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको मैं बता दूं कि कुछ जो मूवमेंट हैं जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको बीपीएससी ने पकड़ के रखा है। इससे तो निश्चित एक ना एक प्रश्न रहते ही हैं, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, इससे प्रश्न रहते हैं। तो इसको काफी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इससे जो केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार में जो भी परीक्षाएं होती हैं और बिहार स्तर पर सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये बिहार स्पेशल का ही वीडियो है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग चीजों को चर्चा अगर नहीं की जाएगी तो ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये तो अलग बात है। तो यहीं पर दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और कहा गया कि अभी अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने नेहरू रिपोर्ट
जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी उसको आप 1 वर्ष के भीतर तो माने नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज था, इसमें कुछ चीजों को, इसमें कुछ की पॉइंट है, चूंकि एग्जाम जो है भास्ट होते जा रहा है तो चर्चा कर लेना जरूरी है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी जानी थी। किसको? गांधी जी को, और इसी पर सर्वसम्मति थी, लेकिन गांधी जी ने इसे नामंजूर कर दिया, कहा कि हमें कोई अध्यक्ष नहीं पद चाहिए, और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर अध्यक्ष बनवाया। ठीक है, कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक प्रस्ताव रखा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देश में जो है पैरेलल, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, काफी इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि पैरेलल, कि देश में जो है पूर्ण स्वराज की बात छोड़िए, आप समांतर सरकार की स्थापना कीजिए। परंतु गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस इस पर सहमत नहीं थे, और गांधी जी के विरोध के कारण समांतर सरकार का जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो सका। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है की जाती है, और इसमें जो है 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति ने यह घोषणा किया, निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अतः भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने जो 67 बीपीएससी का जो पीटी दिया है उसमें ये लाहौर अधिवेशन से संबंधित जो है प्रश्न आया भी था। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह ऐलान किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का है, यानी कि अब हमको कंप्लीट स्वराज जो है सो चाहिए, अर्थात टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐलान किया गया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? जेएल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू। हालांकि यहां पर महात्मा गांधी को सर्वसम्मति से बनाना चाहा गया, लेकिन महात्मा गांधी ने किसका नाम सुझाया? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, और यही वह जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में जो है रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा को फहराया और कहा कि अब जो है हम लोग 26 जनवरी 1930 से जो है सो अपना मनाएंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा किए, और जो है आपको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। भारतीय इतिहास में जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी कि अब हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस कहिए या पूर्ण स्वराज दिवस, इसके 3 नाम हैं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस अर्थात टोटल इंडिपेंडेंस डे, या प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई नाम पूछे तो सही उत्तर 26 जनवरी 1930 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, 1930 ईस्वी में किस समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिशर्स के समक्ष गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे पेश की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी यंग इंडिया। अगर पत्रों की बात करें तो ऐसी यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी जो है वह 11 सूत्री मांगों को इरविन के समक्ष रखते हैं। इरविन उस समय क्या था, वायसराय था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और पत्र की बात करें तो हरिजन पत्र गांधी जी ने ही 1933 से निकालना शुरू किया। इंडियन ओपिनियन है, ठीक है, इसको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ये निकालते थे, जो नटाल प्रांत था वहीं पर गांधी जी ने जो है सो अपना आश्रम बनाया हुआ था। जैसे टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1919 में जो है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की, हिंद स्वराज। ठीक है, गांधी जी किसकी प्रेरणा से जो है प्रभावित थे, तो डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसोबीडियंस से। गांधी जी जब भारत आए तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और उन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है गांधी जी प्रारंभ में जो 2 वर्ष था 1915 और 1916, इस टाइम में पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। तब न जाकर 1917 से 18 तक 3 प्रारंभिक आंदोलन चलाए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, तो 1930 में किस समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिशर्स के समक्ष गांधी जी ने 11 सूत्री की मांगे पेश की थी, तो यंग इंडिया। ठीक है, गांधी जी ने यहां पर कहा था कि मैं जो है यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार से 11 सूत्री मांगों को मैंने पेश किया है और मैं यह सरकार से वादा कर रहा हूं कि सरकार यदि इन शर्तों को नहीं मानेगी तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। अगर सरकार मान जाती है तो सत्याग्रह की चर्चा मैं भी बंद कर दूंगा। और इसके लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में कौन कौन सी मांगे थी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कि लागत जो है, लगान है और उसके अलावा जो सिविल सर्विसेज में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसको घटाकर, उसके तनख्वाह को घटाकर 50% कर दिया जाए। सैनिक जो खर्च है उसको भी घटाकर आधा कर दिया जाए। नमक पर जो टैक्स है उसको कंप्लीट रूप से बंद कर दिया जाए और रुपए की जो विनिमय दर है उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए। सीआईडी विभाग को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और आज भी ये मांग हो रहा है, ये सीआईडी, सीआईडी और इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, कौन कौन गठित हुआ है छापा मारने के लिए, ईडी, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अलग चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया में जिन्होंने गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे इरविन के समक्ष पेश की थी उसमें से ये कौन नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथ ही टिपिकल भी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वराज की मांग। देखिए, गांधी जी ने सब कुछ मांगा, क्योंकि 1929 में, दिसंबर 1929 में जो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ जेएल नेहरू की अध्यक्षता में, वहां पर तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ठीक है, 1928 में कोलकाता अधिवेशन से ही पूर्ण स्वराज की बात चली आ रही है। लेकिन गांधी जी जब 11 सूत्री मांग रखे तो उसमें इन्होंने स्वराज की मांग को रखा ही नहीं। उन्होंने क्या रखा कि सैनिक खर्च, लगान में कम से कम 50% की कमी कर दी जाए, नमक टैक्स को बंद कर दिया जाए, सिविल सेवकों की तनख्वाह अधिक कर दी जाए, लेकिन स्वराज की मांग नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि सरकार को जनता की दृष्टि में गलत साबित करना है कि सरकार जो काम कर रही है वह गलत है। ठीक है, और इसी को सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने ऐसे चीजों को रखा कि मैं सैनिक खर्च, लगान में कम से कम 50% की कमी वाली बात रखूंगा, नमक टैक्स को बंद करने वाली बात रखूंगा, और ये सभी चीजें जनता से संबंधित थी। ठीक है, और इसको सरकार तो मानेगी नहीं, तो सरकार जो है वह जनता की नजर में गिर जाएगी। कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार।
इसलिए उन्होंने स्वराज की मांग को नहीं रखा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, ठीक है, कब शुरू किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 66 बीपीएससी में एक ऐसा प्रश्न पूछा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन था डांडी से, साबरमती से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके था। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हो गई थी, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। आप यहां पर जो है नमक सत्याग्रह कहिए या सीडीएम कहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या दांडी मार्च कहिए, ये तीनों प्रश्न में यहां पर ये दे सकता है। कभी नमक सत्याग्रह देगा, कभी सीडीएम देगा, कभी दांडी देगा। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 को ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया था। गांधी जी 12 मार्च को ही साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से जो है अपने 78 साथियों के साथ, जिसे स्वयंसेवक कहा जाता था, पद यात्रा को प्रारंभ किया। गांधी जी जिस गांव से होकर जाते थे, किनारे से निकल जाते थे और बहुत सारे गांव के लोग उनके साथ हो जाते थे। ऐसे ये पूरे देश में फैल गया। तो 78 स्वयंसेवकों के साथ 24 दिन यात्रा की है 12 मार्च से, और आपको दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को। और इसमें इन्होंने कितनी दूरी की यात्रा की थी? तो 375 किलोमीटर कहिए या 240 मील कहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने ये चीज हैं, जितने कीवर्ड मैंने लिखे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अभी 24 दिन वाला प्रश्न भी 66 बीपीएससी के पीटी में पूछा हुआ भी है। इन सभी चीजों को ध्यान देना है। कितनी दूरी थी, कितने लोग थे, कितने दिन लगे, कब शुरू किए, कब कहां पहुंचे, सभी इंपॉर्टेंट है। तो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को जो है ठीक अगले दिन, चूंकि शाम में कोई पहुंचेगा तो आराम करेगा ही, रात में तो अच्छा नहीं रहेगा, सबको नींद आ रही थी। तो उन्होंने 6 अप्रैल जो है 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। और इसके बाद पूरे देश में सीडीएम शुरू हो गया। पूरे देश में सीडीएम शुरू हुआ। इसका मतलब था कि गांधी जी ने सीडीएम को 12 मार्च 1930 को ही शुरू कर दिया था। उसके बाद में पूरे देश में सीडीएम शुरू हुआ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर, गांधी जी जब पैदल यात्रा कर रहे थे इस नमक सत्याग्रह के क्रम में जो है, तो गांधी जी के इस पैदल यात्रा की तुलना मुसोलिनी जब रोम मार्च किया था उससे और नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न ये पूछ सकता है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च एवं नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के दौरान कब शुरू हुआ था ये? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। गांधी जी अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 78 समर्थकों के साथ, ठीक है। और इसमें बिहार के वे कौन से व्यक्ति थे जो शामिल थे? एकमात्र बिहार के व्यक्ति थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था, बिहार से जो 78 लोगों में शामिल थे उनका नाम था गिरधारी चौधरी। चौधरी साहब थे। गिरधारी चौधरी एकमात्र इन 78 लोगों में शामिल थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो 78 स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी जो है 24 दिन की यात्रा कर 375 किलोमीटर अर्थात 224 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए, ठीक है। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाया और नमक को तोड़ा और पूरे देश में शुरू हो गया नमक सत्याग्रह अर्थात सीडीएम, ठीक है। ऐसे सीडीएम का शुरुआत पूछेगा नमक सत्याग्रह दांडी मार्च का तो 12 मार्च 1930 होगा।
ठीक है। और बिहार से कौन व्यक्ति इन 78 लोगों में शामिल थे? तो गिरधारी चौधरी। ठीक है। इससे संबंधित कुछ और चीजों को चर्चा कर लेते हैं कि कलकत्ता से एक अखबार प्रकाशित होता था अंग्रेजी में, और वह अंग्रेज समर्थक था, अर्थात ब्रिटिशर्स को समर्थक था। उसका नाम था द स्टेट्समैन। उसने गांधी जी पर तंज कसते हुए लिखा था कि गांधी जी इस समुद्र के जल को तब तक उबालेंगे, अर्थात तब तक डबकाएंगे, जब तक कि गांधी जी को डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। देखिए, उस समय भी लोग कमेंट पास करते थे। वैलेंटाइन सिलोर ने भी कमेंट पास किया है आर्य समाज पर और बाल गंगाधर तिलक पर कि भारतीय अशांति के जन्मदाता और जनक यही लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार से एकमात्र व्यक्ति निम्न में से कौन शामिल था? ये काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी के लिए। बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन शामिल था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गिरधारी चौधरी। याद रखना है इन व्यक्ति को, गिरधारी चौधरी। ये बिहार से वहां पहुंच गए थे, उस समय की बात है, और गांधी जी से कंधे में कंधा मिलाकर इन्होंने बिहार के नाम को आज रोशन किया कि हम लोग आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च एवं नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च एवं नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। ठीक है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में काफी अच्छे रिश्ते थे। ठीक है। लेकिन जो वैचारिक एक मतभेद नहीं होता है कि इनका कुछ अलग थेसिस था कि हमको जो है ये पूर्ण स्वराज वाली बात हम लोग मांगते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, हम लोग डायरेक्ट पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करें, ऐसा इन्होंने लाहौर के 1929 के अधिवेशन में कहा था। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है। तो इन लोगों में वैचारिक मतभेद था, बाकी दूसरा ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। किस समाचार पत्र ने व्यंग कसते हुए कहा था कि गांधी जी समुद्र के जल को तब तक उबालेंगे जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा द स्टेट्समैन। ये कोलकाता से छपता था। ठीक है, कलकत्ता से, और यह ब्रिटिशर्स समर्थक था, यानी कि ब्रिटिशर्स सपोर्टर था। ठीक है। इसने ये कहा था। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष होंगे। शिशिर कुमार घोष। इंडियन ओपिनियन तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से निकालना शुरू किया। यंग इंडिया में इन्होंने 11 सूत्री मांगों को इरविन के समक्ष रखा, इरविन जो वायसराय था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम निम्न में से किन जिलों में शुरू किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो सविनय अयोग्या जो आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिहार में किन जिलों में शुरू किया गया था? ठीक है। ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि सारण और चंपारण में नमकीन मिट्टी का ये एरिया था, और यहां जो है बिहार में जब सर्वप्रथम की बात कह रहा है तो सारण चंपारण में नमकीन मिट्टी से 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। तो सारण चंपारण में 15 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पर शुरू हो गया। उसके बाद आपको पटना पहुंचा। पटना कब गया? 16 अप्रैल को। ऐसे ऐसे आगे जो है सो बढ़ता गया। और बिहार में प्रमुख इसका सेंटर कौन था, हेड सेंटर कौन था बिहार में इसका? तो हेड सेंटर था आपको भागलपुर का बिहपुर थाना। बिहार में जब भी ये प्रश्न पूछे कि बिहार में नमक कानून तोड़ने का, नमक सत्याग्रह का मुख्य सेंटर कहाँ था, तो भागलपुर का बिहपुर थाना, और उस थाने के अंतर्गत एक गांव था जिसका नाम था गौरीपुर।
क्या नाम था? गौरीपुर। और यहीं पर महादेवलाल सर्राफ एवं दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। और ये प्रश्न पूछा भी है कि भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेवलाल सराफ, सराफ शायद सोनार को कहा जाता है, सराफ और दीप नारायण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आर एस अग्रवाल का मैथ आप लोगों ने बनाया होगा। तो इन लोगों के द्वारा जो है वह भागलपुर के बिहपुर और उसमें गौरीपुर गांव, ये बिहार में हेड सेंटर था नमक सत्याग्रह का। ठीक है। मुंगेर में कौन थे? तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया। यही वह श्री कृष्ण सिंह जो है वह बिहार के प्रथम सीएम भी बने। ठीक है। और इन्होंने मुंगेर के गोगरी में जो है नमक कानून को तोड़ा। श्री कृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको नमक सत्याग्रह अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। ठीक है। पटना में जो जगह था नरवास पिंड, नरवास पिंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इसका नेतृत्व जगत नारायण लाल के द्वारा किया गया। जगत नारायण लाल के द्वारा किया गया और इनके सहयोगी में और लोग भी थे। अंबिका कांत सिंह थे, ठीक है, अब्दुल बारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे। लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर कोई प्रश्न पूछे और बिहार न कहे तो डायरेक्ट अगर पूछे कि बिहार में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में अग्रणी नेता कौन थे, तो डायरेक्ट मारना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बिहार को पढ़ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें। प्रश्न संख्या 13, बिहार के सारण जिला में नमक सत्याग्रह निम्न में से किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। बिहार का जो सारण जिला है वहां पर नारायण प्रसाद सिंह, बबन सिंह, श्री भरत मिश्र एवं गिरीश तिवारी, इन सभी के नेतृत्व में जो है वह नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बिहार में नमक सत्याग्रह से संबंधित निम्न कथनों में कौन मिलान सही है? ठीक है। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण में किया गया। 4 अप्रैल 1930 को पटना के नरवास पिंड में नमक सत्याग्रह किया गया। 17 अप्रैल 1930 को दरभंगा में किया गया। 20 अप्रैल 1930 को लखीसराय में किया गया। इसमें से कौन मिलान सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ये सभी सही हैं। ठीक है। ये जो डेट दिया हुआ है ये सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15, बिहार में नमक सत्याग्रह से संबंधित निम्न कथनों में कौन मिलान सही है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अर्थात मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया। पटना के नरवास पिंड में जगत नारायण लाल, अंबिका कांत सिंह, जसूलाल गुप्त। अंबिका कांत सिंह जो हैं वे पटना कमेटी के सचिव थे। ठीक है। इनके नेतृत्व में किया गया। बढ़ैया टाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कार्यानंद शर्मा, जिन्होंने जो है भूमिहीन काश्तकारों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है। किसान आंदोलन के समय। तो उसी बढ़ैया टाल में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में निमधारी सिंह उनके सपोर्टर थे। भागलपुर में यही महादेवलाल सराफ, दीप नारायण अग्रवाल, और यही भागलपुर का बिहपुर जो थाना है उसी के अंतर्गत गौरीपुर गांव बिहार में नमक सत्याग्रह का हेड सेंटर था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किन नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था? हजारीबाग वर्तमान में झारखंड राज्य में है। ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक। कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है श्री कृष्ण सिंह एवं राजेंद्र प्रसाद दोनों को गिरफ्तार कर जो है
हजारीबाग जेल में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र कौन था, अर्थात हेड सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बिहपुर थाना भागलपुर। और इसी के अंतर्गत उस गांव का क्या नाम है, तो उस गांव का नाम है गौरीपुर। गौरीपुर गांव है, विलेज है, और बिहपुर क्या है, थाना है। ठीक है, और यहां पर महादेव लाल सराफ एवं दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में जो है नमक सत्याग्रह का बिहार में ये हेड सेंटर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। नरवास पिंड में कौन थे, चूंकि इसको बार बार पढ़ने से ये चीजें याद होगी, नहीं तो नाम है भूल जाना तो आसान है। आपको नरवास पिंड पटना में जगत नारायण लाल अंबिका कांत सिंह। चूंकि मैं अगर अच्छा से साफ सुथरा अगर लिखना शुरू करूं तो ये वीडियो 1-1 घंटे का होने लगेगा। ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी में लिखना पड़ता है, चूंकि कम समय में ज्यादा जानकारियों को शेयर करना है। ठीक है, गोगेरी मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के फर्स्ट सीएम बने थे। गोरिया कोठी सारण से जो है श्री नारायण प्रसाद सिंह, आपको गिरीश तिवारी, बबन सिंह, क्या नाम है, बबन सिंह, और इनके साथ में थे भरत मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन पहले जो प्रश्न बीपीएससी में जो पूछा हुआ था वो डायरेक्ट पूछा हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसको इनडायरेक्ट कर दिया है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था, प्लान क्या था। VVI ये प्रश्न है, ऑप्शन आपके समक्ष है, खूब ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। कि बिहार में जो है सीडीएम का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लान चौकीदारी कर का विरोध और साथ ही चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग थी। अर्थात इसके आंसर तो ई 1 से अधिक होगा और ये दोनों सही है। चौकीदारी कर का विरोध और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग, बिहार में सीडीएम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही था कि चौकीदारी कर हम नहीं देंगे। और इसी ये चौकीदारी कर जो से संबंधित है, इसी में जो है बंबई में कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा 1 अगस्त 1930 को बंबई के में कांग्रेस कार्यकारिणी अर्थात कार्य समिति के द्वारा बिहार में चौकीदारी का जो करबंदी था, इसी से संबंधित उन्होंने विशेष रूप से बधाई दिया था कि आप जो है चौकीदारी नहीं दे रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं, और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली जो मेंबर हैं इसके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी गई। इसमें एक महिला का नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो जिनका नाम है चंद्रावती देवी, नहीं का चंद्रावती देवी, और इन्होंने गया में जो है चौकीदारी मत दो, टैक्स के विरुद्ध, टैक्स के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि गया में जो है चंद्रावती देवी। ऐसे गया तो काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, महात्मा बुद्ध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, चौकीदारी कर मत दो अभियान में निम्न में से किस महिला ने गया में जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपके समक्ष है और अभी हाल ही में हमने चर्चा किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रावती देवी। इन्होंने जो है गया में जो है चौकीदारी कर मत दो अभियान के लिए नेतृत्व संभाला था। ठीक है, उसके अलावा 2 महिलाएं ऐसी हैं जो भारतीय इतिहास में पहली बार जो है राजनीतिक अभियोग के रूप में जेल की यात्रा इन्हों को करनी पड़ी। इससे पहले किसी भी महिला को नहीं भेजा गया था। ठीक है, और वो भी बिहार से।
अगर देश स्तर पर देखा जाए तो रानी गौडिल्य जो है काफी लंबे अरसे तक जो है वो नागालैंड की राजकुमारी थी, वो काफी लंबे अरसे तक जेल में रही थी। तो इसमें से दो नाम है, एक तो है श्रीमती विंध्यासिनी देवी का और श्रीमती साधना देवी का। इन लोग को जो है सीडीएम के दौरान पहली बार जो है महिला होते हुए भी राजनैतिक अभियोग में जो है यानी कि इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, बिहार में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनैतिक अभियोग में निम्न में से किस महिला की गिरफ्तारी हुई थी? ऑप्शन आपके समक्ष है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक, अर्थात विंध्यवासिनी देवी और चंद्रावती देवी जो हैं बिहार में पहली बार सीडीएम के दौरान राजनीतिक अभियोग का आरोप लगाकर कि आप जो है सरकार के राजनीतिक स्थिति को डामाडोल कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो इस नाम को याद रखना है, विंध्यवासिनी और साधना देवी। चंद्रावती देवी तो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में आंदोलन चलाई थी गया में। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी वाला मिलाकर ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार ये हमारा बिहार से संबंधित सीडीएम जो था ये कंप्लीट हुआ। अब सीडीएम के बाद कुछ घटनाएं होंगी, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि अभी ही लगभग 40 मिनट होने को है। हालांकि ये सीडीएम काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट इतिहास को, तो इसके लिए मोबी क्लास ऑनलाइन एक ही साथ टाइप करना है और स्पेस देके हिस्ट्री को टाइप करें। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट इतिहास को पढ़ाया जाएगा। उसमें पीटी, मेंस, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट सभी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सब ये जो सीडीएम था अर्थात नमक सत्याग्रह, इसमें एक जगह का एक ऐसा घटना घटा जिसके बारे में मैंने आज भी सुनकर दिल आहत हो जाता है। धरसाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने करने का मतलब मन बनाया था, लेकिन गांधी जी कर नहीं पाए। तो धरसाना जो है, धरसाना बंबई में था और यहाँ पर नमक की फैक्ट्री थी। ठीक है, धरसाना में इसमें जो था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर धरसाना फैक्ट्री पर लगभग 21 मई 1930 को 2000 से ऊपर आंदोलनकारियों के साथ धावा बोल दिया धरसाना नमक कारखाने पर। ठीक है, और पुलिस ने क्या किया, इन लोगों को खूब पिटाई किया, बड़ी क्रूरता से इनको मारा और लोहे की मूठ लगी हुई लाठी से पीटा। धरसाना के इस भयावह दृश्य को देखकर बेब मिलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेब मिलर जो एक अमेरिकी पत्रकार था, न्यू फ्रीमैन एक समाचार मतलब अखबार का ये बेब मिलर था। इसने कहा कि मैंने पिछले 18 वर्षों में बहुत सारे नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे देखे हैं, मारकाट देखा है, विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयावह दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। अर्थात तो समझिए कि कितना इन लोगों को पिटाई होगा, कितने लहूलुहान हुए होंगे कि आपको लोहे की मूठ लगी लाठी से इन लोगों की पिटाई जो है सो हुई थी। तो ये काफी धरसाना जो नमक फैक्ट्री है यहाँ पर धावा बोले थे लोग। हालांकि गांधी जी की तो गिरफ्तारी हो गई थी, गांधी जी इसमें जरूर जाते, लेकिन सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 2500 लोग गए थे और सबको जो है अंग्रेजों ने बुरी तरह पीटा था। और इसकी चर्चा बेब मिलर अपने अखबार फ्रीमैन के माध्यम से करता है। ठीक है, एक और लाठी थी बिहार में भी, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है मुंगेरी लाठी। क्या नाम है था उसका? मुंगेरी लाठी। और इसमें तो धरसाना में जो अंग्रेजों ने भारतीयों को पीटा तो इसमें लोहे की मूठ थी, लेकिन मुंगेरी जो लाठी है इसके में पीतल की मूठ लगी है।
और यही गांधी जी के साथ आजीवन रहा, इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाकर इस पे चर्चा किया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा एक चीज याद रखें, मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जल्दी जल्दी, हालांकि पढ़ना तो जल्दी ही चाहिए, सबके अपने पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही कोई चीजें दिमाग में समाती हैं और ज्यादा टाइम तक रहती हैं। इसलिए जब भी इस वीडियो को देखें तो कंप्लीट पूरा देखें। पूरा देखने से आपको चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और बार बार भूलिएगा नहीं, और एक नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। बिहार स्पेशल जीके से संबंधित एमसीक्यू पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, क्लास वीडियो लेक्चर्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे और क्लास वीडियो को टेलीग्राम पे ही, तो आप ये हेल्पिंग फी के रूप में दे सकते हैं। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इतना पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें। यहाँ पर बिहार स्पेशल जीके से संबंधित कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस अर्थात बिहार से संबंधित राजनीति शास्त्र, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी जितने भी सारे बीपीएससी में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको लेकर इसको कंप्लीट आपको एमसीक्यू, फैक्ट्स नोट्स, कंपाइल नोट्स और क्लास लेक्चर एंड वीडियो सब चीज आपको इतना में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और समय रहते, चूंकि 68वीं बीपीएससी का परीक्षा आपको फरवरी महीना में है, तो आप इस पेड कोर्स से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।